गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे चैनल भजन और ज्ञान मार्ग पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो परमात्मा और आत्मा की है। हमारी आत्मा जब से परमात्मा को छोड़कर इस महातलोक में आई है, आज तक दोबारा वापस परमात्मा को कभी नहीं मिली है। इसका कारण या वजह क्या है, आपको इस साखी द्वारा पता चलेगा। एक बार एक महात्मा राजस्थान की ओर निकला, काफी दूर निकल गया। जब उसको पानी की प्यास लगी तो उसने इधर उधर देखा, उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। उसने वह और आगे की तरफ बढ़ा तो उसको एक जमींदार अपने खेत में हल जोतता हुआ दिखाई दिया और वो महात्मा उसकी ओर बढ़ा। उसने सोचा कि इस जमींदार के पास पानी जरूर होगा। जब जो महात्मा उस जमींदार की तरफ बढ़ा जो हल जोत रहा था अपने खेत में, तो जब उसके नजदीक जाकर देखा तो वो जमींदार हल की जुताई भी कर रहा था अपने खेत में और एक रोटी को लेकर उसका रोल बनाया हुआ था और उसको खा भी रहा था। जब उस जमींदार की नजर उस महात्मा पर पड़ी तो उसने उसको हल जोतते जोतते ने उस महात्मा से कहा कि महात्मा जी, खाना पाओ। हम तो कहते हैं खाना खाओ जी, और वो राजस्थान की भाषा थी, अजमेर जैसलमेर या बाड़मेर की तरफ। इस तरफ मारवाड़ी भाषा में कहते हैं खाना पाओ। तो वह महात्मा कहने लगे, हाँ जी खाना पाएंगे, मगर हमें पानी की प्यास पहले बहुत लगी हुई है। अगर पानी है तो पानी दो। तो वो जमींदार कहने लगा, महात्मा जी उस पेड़ के नीचे जाइए आप, और उसके नीचे पानी भी रखा हुआ है और दो प्रसाद दे रखे हैं, वह भी आप खा लेना। वो महात्मा वहां चला गया। जब वहां चला गया उसने पहले पानी पिया। कुछ देर रुक जाने के बाद में उसने वो दो प्रसादे रखे हुए थे वह खा लिए। ऊपर से फिर पानी पिया तो उसका पेट भर गया। जब उसकी आत्मा तृप्त हो गई, खुश हो गया कि मैंने इसका किसी जमींदार का अन्न जल खाया है। वो महात्मा बहुत पहुंची हुई हस्ती थी, बहुत मालिक की भजन बंदगी करने वाला था, बहुत पहुंचा हुआ था वो। उसने सोचा अपने मन में उस महात्मा ने कि मैंने इस जमींदार का अन्न जल खाया है, नमक खाया है, इसको हराम नहीं करना। और यह बेचारा सारे दिन इन बैलों को भी परेशान करता है, खुद भी परेशान रहता है, और ऐसा करूं कि मैं इसको इसकी रूह को सतलोक पहुंचा देता हूं। तो वह महात्मा जब खाना खाकर उस जमींदार की तरफ बढ़ा जहां वह हल जोत रहा था, और जाकर उसके पास कहने लगा कि भाई जमींदार, मैं आपको सतलोक पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपके ऊपर खुश हूं। मैंने आपका अन्न जल, आपका नमक खाया है। मैं हराम करना नहीं चाहता। और आप भी सारे दिन परेशान रहते हैं, पूरे दिन मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं। बहुत दिक्कत होती होगी आपको भी। और चलो आज मैं आपको तुम्हारे असल घर ले वापस चलता हूँ, जहाँ से तुम्हारी रूह उस सतलोक से आई है। दोबारा उसी में पहुँचाता हूँ आपको। तो वह जमींदार उस महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी, बड़ी अच्छी बात है आपकी, मगर ऐसा है मेरे 3 लड़के हैं और मैंने शादी तो तीनों की कर ली है, मगर उनमें से जो छोटे वाला है जिसके साथ मैं रहता हूँ, वो अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है। भी उसको हल चलाना या जमींदारा करने का इतना तजुर्बा नहीं है। उसको 1-1 साल और रुक जाओ। तो उसने जमींदार ने महात्मा से 1 साल का और टाइम मांग लिया कि महात्मा जी, मैं चलूंगा आपके साथ सतलोक जरूर, मगर आप मेरे को 1 साल का टाइम और दे दो। तो महात्मा उसकी बात सुनकर कहने लगा, ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ और 1 साल के बाद आऊंगा और फिर मैं आपको सतलोक ले ले चलूंगा। कहने लगे वो जमींदार, ठीक है जी। अब वो महात्मा जो था वहां से चला गया। जब दिन गुजरते चले गए, जब 1 साल पूरा होने को वो आया, अभी 810 दिन कम थे तो महात्मा चल दिया उसके घर की तरफ कि भाई, मैंने उसको वचन दिया है, मैंने तेरे को सतलोक ले चलना, तेरी रूह को सतलोक पहुंचाना है और चलूं। अब 1 साल पूरा हो गया, उसने 1 साल की टाइम मांगा था मेरे से, अब मैं चलूं। अब उधर से तो महात्मा चल दिया उसकी रूह को सतलोक पहुंचाने के लिए उसके घर, और वो जो जमींदार था, 8-10 दिन पहले उसको बुखार चढ़ना शुरू हो गया और वह इतना बीमार हुआ और वह उस महात्मा के पहुंचने से 1-2 दिन पहले ही अपना शरीर त्याग चुका था। वो मालिक के घर पहुंच चुका था। इस शरीर रूपी पिंजरे को छू खाली कर चुका था। जब वो महात्मा पूछता पूछता उसके घर गया तो वहीं उसका लड़का, जिसके वो साथ में रहता था, उसने कहा कि बाबा, वो तो मालिक का प्यारा हो गया, चला गया। उसने वो शरीर जो था इंसानी जामा, वो उसने छोड़ दिया है। वो गया, मालिक पता नहीं उसको कौन सी जन्म में कहाँ जाकर भेजेगा। वो चला गया हमारे इधर से। तो वो जो महात्मा था वो सोचने लगा कि उस जमींदार का इस घर से इतना लगाव था, उसकी रूह कहीं बाहर जाने वाली नहीं। वो उसने चाहे इंसान का जामा से उसकी रूह निकल गई,
मगर उसकी रूह किसी भी जामे में इसी घर में होगी दोबारा। तो उस महात्मा ने अंतर्ध्य होकर देखा कि भाई, मैं देखूं उसकी रूह अब कहाँ पे है। हंसी, कहाँ चला गया वो। तो जब उसने अंतर्ध्य होकर देखा तो उसी के घर पे उसी के लड़के ने एक छोटा सा पिल्ला लेके आया था एक दिन पहले ही पाल पालने के लिए। अब वह पिल्ला जो था कुतिया का, वो उसी का पिता था। उसकी रूह उस कुत्ते में चली गई थी और वही उसी पिल्ले को, जो वो छोटा कुत्ता था, उसी का लड़का लेकर अपने घर गया उसको पालने के लिए। अब जाके जब देखा, वही वो उसके दरवाजे पर बैठा हुआ था। तो वह उसके पास गया। महात्मा उस कुत्ते से कहने लगा, भाई बता तो अब, मैं तेरे तेरे को मैंने वचन दिया है और तूने इंसान जमा जो था वो भी तूने छोड़ दिया, और अब आप दोबारा इस कुत्ते के चोले में फिर दोबारा से इसी घर में आए हो। चलो मैं आपको ले चलूं। मैं वही महात्मा हूं जो मैंने आपके खेत पे तुम्हारा अन्न पानी खाया है, और मैंने आपको वचन दिया है कि एक दिन मैं आपको सतलोक जरूर ले चलूंगा।